हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, उसके अंदर अकाउंटिंग रेशियो से जरूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसको सोल्व करने के लिए बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो कोशिश करूंगी कि भी इसको आज हम कंप्लीट कर ले। मेन जो इंपॉर्टेंट है वह हम देखेंगे। वैसे तो ये ऐसा टॉपिक है, चाहे आप इस पे 6-7 वीडियो भी बना लो तो वे भी आपकी कम रहेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेशियो की। तो रेशियो का मतलब क्या है? बेसिकली रेशियो इज अ रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर नंबर। तो रेशियो का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा नंबर के बीच की क्या है, एक रिलेशनशिप है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको एज अ फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर प्रोपोर्शन में, या फिर परसेंटेज की फॉर्म में, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जब जो ये रेशियो है, जो अभी मैंने आपको बताया, जब एक या दो से ज्यादा जो नंबर हमने ले लिए उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताई है, जब इन 2 और मोर नंबर्स को हम कहाँ से उठाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां से हमने एक या दो नंबर उठाए और फिर उनके बीच में हमने कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा मीनिंग में डिटेल में जाते हुए मैं आपको डायरेक्ट ही लेके चलती हूँ कि भी डिफरेंट टाइप्स आपके रेशियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो की। आप सभी ने सुना होगा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो देखिए लिक्विडिटी नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। लिक्विड या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ये टर्म है आपका लिक्विडिटी, ये इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो बेसिकली वे ऐसा रेशियो, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके अंदर इसको हम कैसे कैलकुलेट, इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू मेजर द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। ठीक है, सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। तो बेसिकली इसलिए लिक्विडिटी रेशियो है उसको कैलकुलेट किया जाता है कि भी हमें पता चल सके कि जो एक बिजनेस है उसकी जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी मीन्स जैसे विद इन अ 1 ईयर उसकी जो पेमेंट करने की है, उसके पास कितना कैश है और उसकी जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है वो कैसी है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 रेशियो आएंगे। लिक्विडिटी रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 4 रेशियो कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा करंट रेशियो, आप सभी को पता है भी, ये तो हमें ये तो भूल भी नहीं सकते हम। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा क्विक रेशियो, और इसी को बोलते हैं फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसी को, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। और इसी के साथ ही इसका एक नाम और है जो कि है आपका लिक्विड रेशियो। ये 3 नाम है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड हमारा कैश रेशियो, या फिर सेकंड नेम है इसका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एक ये नाम है इसका, तो याद रखना लिक्विडिटी रेशियो। इसी के साथ ही फोर्थ अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ हमारा नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये जो मैंने 4 रेशियो बताए हैं ये किसके अंदर आएंगे? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। और चारों रेशियो क्या मेजर करते हैं? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अभी इनका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो की। CR से अब मैं इसको लिखूंगी। तो करंट रेशियो आप सभी को पता है किसके इक्वल रहता है हमारा करंट रेशियो? करंट एसेट, और इसको हम डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। तो करंट एसेट्स के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? करंट एसेट्स के हमारा जो भी इन्वेंट्री है, ठीक है, जो स्टॉक रहेगा हमारा, जो डेटर रहेंगे, जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, कोई भी हमारा BR है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिसीवेबल है। ठीक है, या कोई भी लोन एंड एडवांसेज है, मीन्स जो हमने लोन एंड एडवांसेज इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स की फॉर्म में, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो बिल्कुल आप की जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वे सभी के सभी करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। और इसी के साथ ही जो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन से? जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज ले रखी है। तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करंट लायबिलिटीज के अंदर। जो भी शॉर्ट टर्म लोन्स है, बैंक और ड्राफ्ट है, ठीक है, ये सब इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, डिविडेंड पेबल है। तो इन सब को लेके, इन सबको प्लस करके हम क्या निकाल लेंगे? करंट लायबिलिटीज हम निकाल लेंगे। तो जो हमारा करंट रेशियो उसका फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद जो एक आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्टेबल रेशियो हमारा क्या होना चाहिए? तो करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, या मैचिंग में आपको दे दिया जाएगा। तो ये रहेगा हमारा 2:1। तो ये था आपका करंट रेशियो।
तो देखिए अब इतना टाइम तो है नहीं कि भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूं, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ शॉर्ट में भी करंट एसेट्स के अंदर हमारी क्या क्या आएगी, ठीक है। चलिए ये बता देती हूँ, मैं फटाफट लिखती हूँ। मैं करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगा हमारा स्टॉक, जिसको इन्वेंट्री भी हम बोलते हैं, फिर हमारा डेटर, और डेटर के बाद हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। जो भी कैश हमारे पास या बैंक में जो भी शॉर्ट टर्म बैलेंस है हमारा, तो ये आ जाएगा। इसी के साथ ही प्लस में हमारा कोई भी रिसीवेबल है ये आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा नेक्स्ट कोई भी हमारी डिस्पोजेबल हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्लस लोन एंड एडवांसेज, ठीक है, एडवांसेज। तो ये आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ करंट लाइबिलिटीज की, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा, क्रेडिटर आएंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, प्लस नेक्स्ट हमारा कोई भी शॉर्ट टर्म, लिख ही देती हूँ कभी आपको ना समझ में आए, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। और इसी के साथ ही इसके अंदर हमारा कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, बी से बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा लिख देती हूँ, ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही कोई भी कैश क्रेडिट है, प्लस हमारा कोई भी इसके अंदर आ जाएगा हमारा ये कैश क्रेडिट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर इसी के साथ ही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस डिविडेंड पेबल, ठीक है, एटसेट्रा। और भी हमारे हो सकते हैं। करंट एसेट्स मीन्स क्या, जो हमें एक साल के अंदर ही जो पैसा हमें मिल जाएगा। करंट लाइबिलिटीज मीन्स ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी लाइबिलिटीज जो हमें एक साल के अंदर पेमेंट करनी है। तो वहाँ क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि भी कौन कौन से है जिसका एक साल के अंदर पैसा मिलने के चांसेज है, और कौन कौन सी ऐसी लाइबिलिटी जो हमें एक साल के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर भी मैंने आपको ये कुछ टर्म्स बता दिया है, तो ये रहेगा हमारा इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर ही हमने किया, करंट रेशियो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्विक रेशियो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एसिड टेस्ट रेशियो और या फिर लिक्विड रेशियो। तो मैं यहाँ पे एक ही नाम लिखूंगी, मैं लिखूंगी क्विक रेशियो, ठीक है। तो देखिए जो क्विक रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्विक रेशियो को ही जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये बोलते हैं एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशियो। तो यहाँ पे क्विक रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्विक एसेट अपॉन हमारी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अब क्विक एसेट्स के अंदर हमारा क्या आएगा, बेसिकली क्विक एसेट्स के अंदर हमारा आएगा जो भी हमारी करंट एसेट्स रहेगी उसमें से हम जो इन्वेंट्री थी और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे जो भी हमारी इन्वेंट्री थी, जो स्टॉक था, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, मैंने शायद लिखवाए नहीं, यहाँ पे एक प्रीपेड भी लिख लीजिए आज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वह माइनस कर देंगे तो वह हमारी क्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ क्विक एसेट्स। तो देखिए क्विक एसेट्स किसके इक्वल रहेगी, जो भी हमारी करंट एसेट्स रहेगी उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारी इन्वेंट्रीज है, मीन्स जो स्टॉक है, और माइनस कोई हमारा जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा क्विक एसेट्स। तो इसी के साथ ही अगर मैं क्विक रेशियो की बात करती हूँ, तो जो एक आइडियल, एक जो सही रेशियो जिसको बोलते हैं, वह हमारा क्या होना चाहिए, 1:1। तो ये आप देखिए, ठीक है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो एक सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, 2:1, और वहीं पे क्विक रेशियो का 1:1 होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हमारा कैश रेशियो, ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट। ये देखिए यहाँ पे बार बार दो नाम नहीं लिखूंगी, ऊपर मैं बता चुकी हूँ आपको, कैश रेशियो या फिर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो हम इसको बोलते हैं। नाम से ये भी आपको पता चल रहा है। तो कैश रेशियो के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे हम लेंगे जो या तो हमारे पास जो कैश है, या फिर जिसको बिल्कुल जस्ट हम तुरंत के तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा कैश रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि ये तो हमारा बराबर ही है, ठीक है। बैंक में अगर हमारा बैलेंस है किसी भी टाइम जाके हम निकलवा सकते हैं, प्लस इसमें आ जाएगी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये भी जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज रहती है, ये भी इनको भी आप तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज समझ जाना, फिर भी चलिए मैं लिख देती हूँ सिक्योरिटीज,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, करंट लाइबिलिटीज से, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, कैश रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये बिल्कुल, ये वैसे मैं आपको ये दोनों रेशियो, कैश रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, थोड़ा एडवांस में ही मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो फिर भी फॉर्मूला बता देते हैं, कुछ पता नहीं चलता भी, कई बार बोलते हैं ना हाई लेवल का भी एग्जाम अगर आ जाए, तो मैं सोच रही हूँ फॉर्मूला तो एटलीस्ट हम एक भी ना छोड़ दे। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो इसका देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, नेट वर्किंग कैपिटल, इसमें कहीं ना कहीं हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले तो आप वर्किंग कैपिटल निकाल लोगे। ठीक है, इसमें तो यही आ जाएगा डायरेक्ट आपका कि आप नेट वर्किंग कैपिटल इसमें आपको निकालनी है, तो जो करंट एसेट्स रहेगी उसमें से हम करंट लायबिलिटीज अगर माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और फिर इसको आप इसको ज़्यादा मत करना। ठीक है, आप बस यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ही कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। तो मेन हमारे ये हो जाएंगे। तो ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वह है हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, या फिर इसको हम बोलते हैं लिवरेज रेशियो। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो क्या है रेशियो की, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लिवरेज रेशियो। ठीक है, लिवरेज रेशियो, तो नाम से ही आइडिया है, जो लिक्विडिटी रेशियो थे वे हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को मेजर करते थे, और जो ये हमारे लिवरेज रेशियो रहेंगे ये हमारी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को चेक करेंगे। ठीक है, या इनको हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी करते हैं। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से रेशियो आएंगे, तो इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे रेशियो है, जैसे कि हमारा इक्विटी रेशियो है, फिर सेकंड अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसी के साथ ही अगर मैं थर्ड वन बात करती हूँ तो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। फिर फोर्थ वन है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, फिफ्थ है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और इसी के साथ ही इसको ओनर्स फंड टू टोटल एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड टू टोटल एसेट रेशियो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सिक्स्थ हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो अब इन सभी के फॉर्मूले हैं, तो हो सकता है क्या पता आपसे कौन सा फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट था जो था हमारा इक्विटी रेशियो। तो इक्विटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला। अभी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए मैं आपको ना ऐसे ही बता देती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो आप या तो अलग से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी मैं फिर से लिखूंगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, इसको प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारा शेयर होल्डर फंड्स बोलिए, या फिर प्रोप्राइटर फंड बोलिए, या फिर इसको नेटवर्थ बोलिए, या फिर इसको ओनर्स इक्विटी आप कहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारा जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको, जो शेयर होल्डर्स फंड है इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके साथ ही जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, और इसी के साथ ही कोई भी P&L से हमारा अगर नेट प्रॉफिट है, P&L कब आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट है तो हम प्लस कर देंगे, अगर हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है। और इसी के साथ ही इसमें हमारा कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम है प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम,
और कोई भी अगर फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको हम माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट्स है हमारी तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये सब करने के बाद हमारा फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स जिसकी रियल में कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कोई भी बड़े बड़े एक्सपेंसेस है हमने किए या कोई लॉसेज हमें हो गया जिसको हम धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं, तो वह हमारे बेसिकली किसके अंदर आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स के। जैसे यहाँ पे आपका आ सकता है, अगर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो वह फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाएगा और उसको हम माइनस कर देंगे। कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कोई भी हमने शेयर्स वगैरह इशू किए थे उस टाइम हमने डिस्काउंट वगैरह दिया था, तो ये सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट या देखिए, एक तो हम शेयर होल्डर्स फंड ऐसे निकाल सकते हैं अगर ये सारी चीजें गिवन है। दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड को ही, अगर हमारे पास सिर्फ एसेट्स गिवन है तो टोटल एसेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल एसेट्स और उसमें से हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तब भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तब भी हमारी निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की, नीचे हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप रिवाइज कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे क्या कैसे निकालेंगे, जो टोटल एसेट्स रहेगी, टोटल एसेट्स उसमें से माइनस कर देंगे हम करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आप इक्विटी रेशियो है उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हमारा सेकंड रेशियो हमारा क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बेसिकली हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इक्विटी से, ठीक है, इक्विटी से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके तरह अगर मैं बात करती हूँ लॉन्ग टर्म डेट्स की, तो देखिए जो है लॉन्ग टर्म डेट्स, तो इसके अंदर बेसिकली हमारा क्या क्या आएगा, कोई जो भी डिबेंचर है या फिर हमारे बॉन्ड है जो भी हमने लॉन्ग टर्म्स ले रखा, ठीक है, इसी के साथ ही कोई भी हमारा या फिर हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, कोई भी बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, मॉर्टगेज लोन है या फिर पब्लिक डिपॉजिट है, एटसेट्रा, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि भी कोई भी ऐसा टर्म लॉन्ग टर्म ऐसी हमने लोन ले रखा है जो हमें 1 साल से ज़्यादा के बाद हमें जिसकी पेमेंट करनी है, तो वे सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विटी, मैं जिससे आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ। इक्विटी के अंदर आपका जो भी शेयर होल्डर्स फंड है जो मैंने अभी ऊपर बताया था, ये सब आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा लिवरेज रेशियो के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो के अंदर नेक्स्ट थर्ड वन हमारा क्या था, थर्ड वन है डेट टू टोटल एसेट्स, ठीक है, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये किसके इक्वल रहेगा, इसमें हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर तो यही आ जाएगा जो हमारा गिवन है डेट, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी इजी रहेगा आपके लिए। जो भी रेशियो का नाम गिवन है ना उसी को देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका ऊपर, जैसे यहाँ पे डेट टू टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स के रिगार्डिंग हमें रेशियो निकालना, तो डेट हमारा ऊपर आ गया, टोटल एसेट्स हमारे नीचे आ गया। डेट मैंने अभी अभी आपको बताया ही है, और टोटल एसेट्स आप निकाल भी सकते हो। टोटल एसेट्स किसके इक्वल आएगी, जो भी हमारी टोटल जो भी करंट एसेट्स है या फिर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स रहेगी तो हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे कई बार टोटल डेट की जगह हमारा डेट की जगह आपको कई बार टोटल डेट भी देखने को मिल सकता है, तो ठीक है, यहाँ पे कई बार टोटल डेट भी देखने को मिल सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रेशियो जो कि हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो है, फोर्थ रेशियो। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस कोई भी अदर बोरोड फंड आपने अगर ले रखा, अदर बोरोड फंड,
ठीक है, उसको हम इस सभी को हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है और माइनस हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ हो चुका है, अब हमारा है फिफ्थ रेशियो जो कि लॉन्ग टर्म रेशियो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या रहेगा, प्रोप्राइटरी फंड ऊपर आ जाएगा हमारा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल एसेट से। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी फंड मीन्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शेयर होल्डर्स फंड कहो, इक्विटी फंड कहो, या फिर आप प्रोप्राइटरी फंड कहो। ठीक है, तो वही आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नेम ये चेंज कर देते हैं। सिक्स्थ रेशियो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला रहेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज हम लेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EBIT, EBIT, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट से। तो ये बेसिकली हमारा क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे, अगर मैं आइडियल रेशियो की बात करती हूँ, आइडियल रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 to 7 टाइम्स हमारा निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या लाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा, और ये सब निकालने के बाद फिर आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट आपके पास होगा ही, और उससे इंटरेस्ट से उसको डिवाइड कर दोगे, EBIT निकाल के इंटरेस्ट से उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो उनको कंप्लीट किया। अब हम करेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, देखिए एक्टिविटी रेशियो कहिए, या फिर आप इनको एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हो, एफिशिएंसी रेशियो भी बोल सकते हो। इसी के साथ ही नेक्स्ट इनको हम परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो, और नेक्स्ट हम इनको टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। अभी टर्नओवर से तो आपको आइडिया हो गया होगा, है ना, अभी तक तो सोच रहे होगे पता नहीं है कौन से रेशियो। टर्नओवर रेशियो जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटा टर्नओवर रेशियो, उन सभी रेशियो की हम बात करेंगे। तो एक्टिविटी रेशियो हमारा बेसिकली क्या दिखाते हैं, ये शो करते हैं वेयर द कंपनी इज गोइंग, की भी कंपनी है वो कहाँ पे जा रही है, और बेसिकली जो एफिशिएंसी है कंपनी की, वही ये रेशियो हमारी इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि जो फर्म है उसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, उसकी जो एसेट्स है उसको अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और इसी वजह से, ठीक है, ये रेशियो हमारे बेसिकली हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये इवेल्युएट करते हैं एफिशिएंसी एक फर्म की कि भाई उसके एसेट्स है उनको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है या फिर नहीं। तो इस वजह से ना इन रेशियो को कई बार आपका एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो भी बोल देते हैं, ये भी मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। इनको क्या बोल देते हैं कई बार इन रेशियो को, ये हमारे कई बार क्या कहलाते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो। तो आप देख सकते हो कितने सारे नेम है, तो यहाँ पे आपको सभी को याद रखना चाहिए, पता नहीं पेपर में कौन सा नेम आ जाए। तो जनरली हम बोलने में तो एक्टिविटी रेशियो, या फिर सबसे ज्यादा तो जो मोस्ट पॉपुलर टर्म है ये हमारी टर्नओवर है। तो अभी आप देख सकते हो अगर एफिशिएंसी रेशियो आ गया, टर्नओवर रेशियो तो आपने सुना था, लेकिन आपने एफिशिएंसी एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो नहीं सुना, तो वहीं पे दिमाग घूम जाएगा और आते हुए भी फिर क्वेश्चन हम छोड़ाएंगे। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे कौन कौन से रेशियो आएंगे, मैं यहाँ पे सारे ने लिख के 1 by 1 बता देती हूँ, ठीक है, फिर डबल मेहनत हो जाती है लिखने में। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट रेशियो आएगा वह आएगा इन्वेंट्री या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये आएगा। तो साथ के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे जो भी रहेगा। अभी मैं यहाँ पे अलग बताऊंगी फिर अलग बताऊंगी तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, अब इतना टाइम भी नहीं है। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये दिस रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया। तो यह रिलेशनशिप किसके बीच में बताएगा, ये रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड द एवरेज इन्वेंट्री
हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो एवरेज इन्वेंट्री है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बताएगा। तो इस ये मेजर करता है एफिशिएंसी विद विच अ फर्म यूटिलाइज और मैनेज द इन्वेंट्री, की भाई जो फर्म है वो इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज कर रही है, किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। और इन्वेंट्री बेसिकली हमारे किसका पार्ट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। और इन्वेंट्री के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब मैं देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए टर्म यूज करूंगी COGS, ठीक है, इससे आप समझ जाना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एवरेज स्टॉक से, या फिर इन्वेंट्री, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री सभी को निकालनी आती है, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे हम, एवरेज इन्वेंट्री का हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, जो आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री या फिर एवरेज स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा। अभी जो नेक्स्ट है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है रिसीवेबल, या फिर उसको हम बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड जो है, सेकंड हमारा देखिए इसको रिसीवेबल्स भी बोल देते हैं, और या फिर हम यहाँ पे इसको डेटर टर्नओवर रेशियो। आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है, 2 की स्पीड में चला लेना। तो अगर मैं बात करती हूँ रिसीवेबल या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो की, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्रेडिट सेल, हम लेंगे इसमें क्रेडिट सेल, और उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से, ठीक है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से। और इसी के साथ ही अगर हमने बेसिकली जो हमारा रिसीवेबल टर्नओवर है, ये अगर इसके अंदर हमें क्या निकालनी है, अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है, देखिए ये तो हमारा रेशियो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो कई बार हमें जो एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, या फिर रिसीवेबल वेलोसिटी भी उसको बोलते हैं, ऐसे स्टॉक के में मैं आपको बताना भूल गई, उसका और इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका बता देती हूँ, तो स्टॉक का भी आप ऐसे निकाल सकते हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो जो एवरेज कलेक्शन पीरियड रहेगा उसको हम कैसे निकालते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा, अगर मंथ्स में है ऑप्शन में तो आप मंथ्स में निकाल देना, मंथ्स में नहीं है, वीक में है तो आप यहाँ पे वीक ले लेना, ठीक है, ऊपर। और अगर वीक नहीं है, डेज है, तो ऊपर 36 डेज ले लेना, और इसको डिवाइड कर देना किससे, जो आपने अभी टर्नओवर रेशियो निकालना है, ये भी डेटर टर्नओवर रेशियो या फिर रिसीवेबल टर्नओवर से, मैं यहाँ पे डेटर टर्नओवर रेशियो लिख देती हूँ। तो इस तरह से आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा रिसीवेबल डेटर का। और इसी तरह से हमारा है फिर पेबल टर्नओवर रेशियो। ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था। और थर्ड है अब हमारा क्या, पेबल, ठीक है, पेबल या फिर इसको क्रेडिटर भी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर या पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा, बेसिकली यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहेगा, वहाँ पे हमने क्या लिया था, क्रेडिट सेल ली थी, यहाँ पे पेबल की बात है या क्रेडिटर्स की बात है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेट क्रेडिट परचेज लेंगे। जो भी हमारी एनुअल लिखो, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नेट क्रेडिट या खाली क्रेडिट परचेज भी लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, अभी आपको क्रेडिट परचेज लेनी है उस साल की, और उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा एवरेज अकाउंट्स पेबल है, ठीक है, एवरेज अकाउंट्स पेबल है। अच्छा, इसमें ना
आपको एक बात ध्यान में रखना है, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये बताना भूल गई मैं आपको कि भी जो एवरेज है वो कैसे निकाल लेंगे हम। इसमें बता देती हूँ मैं आपको, इसी के अकॉर्डिंग इसमें निकलेगा। तो इसमें भी ना कई बार आपका जो डेटर है ना इस तरह से गिवन होंगे कि भी ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग है, या फिर यहाँ पे कई बार आपका BR गिवन होगा। तो वही उन सभी को ऐड करके एवरेज हम कैसे निकालते हैं। अगर हमने 2 लिए हैं, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिया तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया था, और अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे, 4 अगर आइटम हमने लिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल लेना, ऐसे इसका निकाल लेना। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इसमें आ जाएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम आपका रहेगा, बस यहाँ पे नीचे आपका हमने क्या लिया था, डेटर टर्नओवर रेशियो लिया था, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, या फिर हम इसको बोलेंगे पेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप इसका निकाल लोगे। आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 4th है, ठीक है, तो 4th है हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो ये हमारा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो इसमें टोटल एसेट्स की बात की गई है, तो नीचे तो हम टोटल एसेट्स लेंगे और ऊपर हम क्या लेंगे, सेल्स हम ले लेंगे। तो इसमें आ जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसके बाद 5th है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही सेल्स, ऊपर सेल्स लेंगे और यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल है तो नीचे हमारे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये थे हमारे एक्टिविटी रेशियो, जो यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताए थे, जो भी एक्टिविटी रेशियो हमारा, ठीक है, या फिर एफिशिएंसी रेशियो हमारे, तो ये हमारे सारे ये। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो क्या मेजर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ रखा है ना यहाँ रेशियो में से, वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में से आपका क्वेश्चन आ रखा। तो आपका वैसे सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देखने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक रेशियो का न्यूमेरिकल करके दिखाऊं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ, फॉर्मूले रख के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैंने क्या बताया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे कौन से रेशियो है जो क्या मेजर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं, या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है एक फर्म की उसको मेजर करते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट है एक बिजनेस के, वे ये यहाँ पे हमारा क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे भी मैं देखिए, वैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर आपका सिंपल ऑपरेटिंग रेशियो आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और इसी के साथ ही अगर हम इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसके अंदर आपका अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग, ये सारे के सारे आएंगे। अब ये सारे के सारे इनके फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो की, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, या ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भी हम इसको बोल सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बोलो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इसको बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे क्या रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट आपका ऊपर और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। तो आपके पास से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए, सेल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है जो नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी वही, ऊपर नेट प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे हमारी सेल्स आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बेसिकली जो नेट प्रॉफिट है ये हमारे क्या करता है, ये एक जो बिजनेस है उसके बारे में बताता है कि भी उसकी पॉजिटिव रिटर्न, उसका नेट प्रॉफिट है वह कितना है, ठीक है। एक आइडिया आप लगा सकते हो। फिर थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ये क्या इवेल्युएट करता है, ये एक बिजनेस की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करता है, उसको चेक करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग
प्रॉफिट, और नीचे हम क्या लेके चले हुए हैं, सेल्स, क्योंकि सेल्स पे ही हम निकालते हैं प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगी प्लस जो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस रहेगा, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, समझ जाना, ओपनिंग मत समझना इसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, इसी के साथ ही कोई भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम लिख ही देती हूँ मैं, ऑपरेटिंग इनकम होगी तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, कोई भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, सेकंड हमारा जो भी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और कोई भी हमने एम्प्लॉय, एक बिजनेस ने, फर्म ने कोई भी एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है कोई भी, ठीक है, कोई भी बेनिफिट दिया है तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस हो जाएगा ना, तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये सब है, इस तरह से हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। फिर फोर्थ है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, तो ये है हमारा कैसे निकलेगा, ये हमारा सेम है, सेम कैसे है, इसमें यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैसे लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस क्या था ऑपरेटिंग इनकम, कब, जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेशियो है ना, तो इसमें हम सिर्फ क्या लेंगे, इसमें जो ये ऑपरेटिंग इनकम है ना इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता देती हूँ। इसके अंदर, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये हम ऊपर लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे कर रहे थे हम, सेल से, तो सभी में सेल से डिवाइड होगा जो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग। और आपको एक बात नोट करके डालनी है, क्या, कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है और प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 100% के इक्वल, दोनों मिला के ये 100% के इक्वल आएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये हमने कर लिया ऑपरेटिंग। अब हमारा जो फिफ्थ रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये आएगा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बता देती हूँ मैं, इसके अंदर ही आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, क्या, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दो नाम है इसके, याद रखना कि भी जो हमने ROI, हम इसको जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उस पर हमारी क्या रिटर्न आएगी। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या रहेगा, यहाँ पे हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे कैसे करना है, नेट प्रॉफिट हमें लेना, कौन सा वाला लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये सब हमें लेके और उसको हमें डिवाइड करना किससे, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट मीन्स जो भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी कैपिटल हमने लगा रखी है, मैं पीछे बता चुकी हूँ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। वैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी आपका शेयर होल्डर फंड्स है और उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली जो भी आपका लाइबिलिटीज साइड का जो बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट का हम पूरा का पूरा हिस्सा ले लेंगे, जो लाइबिलिटी साइड है उसमें से सिर्फ हम करंट एसेट्स को छोड़ देंगे। मैं बता ही देती हूँ आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, शेयर होल्डर फंड्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज आप लोग समझ जाना। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारा है जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो जिनको हम बोलते हैं, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ही आ जाते हैं, थोड़ा सा ये अलग है, इसका यहाँ पे नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, लास्ट है ये हमारा ये रेशियो। कई बार क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिंपल आ जाता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें हमारा फर्स्ट कौन सा है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट है अर्निंग पर शेयर,
अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इसको हम क्या बोल सकते हैं, EPS। तो अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है हमारा, जो अब लास्टली किनको मिलेगा, जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, कौन, फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। सेकंड हमारा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, पर शेयर, इसको हम बोल सकते हैं DPS, ठीक है। तो यह हम कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर के लिए हम देखेंगे भी टोटल डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर। टोटल डिविडेंड, हमें जो टोटल डिविडेंड है वो कितना पे करना, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर। ये तो आप वैसे भी इजीली निकाल ही सकते हो, थोड़ा सा आइडिया है अगर आपको। फिर हमारा है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसका फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें जो भी डिविडेंड पर इक्विटी शेयर हमने दिया है, जो भी डिविडेंड दिया, जो हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला ना, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारा क्या था, अर्निंग पर शेयर से। तो वहाँ पे हमारे क्या निकल के आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, DPS को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी अर्निंग पर शेयर से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 100, तो मेरा निकल के आ जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। इसी तरह से हमारा फोर्थ है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, तो प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेसिकली कौन सा प्राइस लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको लेना पड़ेगा पर शेयर, जब हम एक शेयर की बात करते हैं, ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस अर्निंग शेयर। तो ये था बेसिकली हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो हमारा अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है अपने आप में बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये, इसके ऊपर 6-7 वीडियो भी कम रहेगी, ठीक है, 10 वीडियो कम से कम। अगर हम पूरा डिटेल में एक एक रेशियो को और उसका न्यूमेरिकल लगा के अगर हम करेंगे तो इतनी सारी वीडियो चाहिए, लेकिन इतना टाइम ना तो आपके पास है और ना ही अभी मेरे पास है, ठीक है। और इतना लंबा अगर मैं कराऊंगी तो आप देख भी नहीं पाओगे, तो इसलिए मुझे लगा आपके साथ एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मूला भी पता है, इनका भी आइडिया है, तो फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना, वीडियो अभी भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ से अगर आप आपकी कुछ हेल्प हो तो वीडियो को ना 2 की स्पीड में करके देख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही अकाउंटिंग रेशियो हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक उठाऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और अपने सुझाव भी जरूर दीजिए, और इसी तरह हमारे साथ अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।